देखिए बेटे, अभी जो है मैं आज तुम्हें इंग्लिश बिल्कुल जीरो से लेकर चलूंगा तुम्हारी क्लास की। ये तुम्हारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10th तक ये आएंगे ये टॉपिक। ठीक है, ये कंटिन्यू चलेगा तुम्हारा। अब बिल्कुल जीरो से लेकर चलेंगे, कहीं कोई नामात्र भी गुंजाइश नहीं रहेगी कि भाई इसमें ये टॉपिक तुम्हारा छूट गया है, आता नहीं है वो। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट होया वो आपका एक पॉइंट से लेकर के आपस में हर एक पॉइंट इनके जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, आप डेली पीरियड मैं लूंगा आपका, और डेली जो है सुना जाएगा साथ साथ। जो काम बताया जाए वो तुरंत आप नोट करें, तुरंत आप इसमें लिखते रहेंगे। स्पेलिंग डालूंगा, मिस्टेक ना करना, जिसको समझ नहीं आए वो साथ में खड़ा होकर पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले टॉपिक कहां से शुरू होगा। कुछ सेंटेंस मैंने लिखी रखे हैं, वो सेंटेंस में साथ में बताऊंगा, कराऊंगा तुम्हें। सबसे पहले वर्कशीट 1 से शुरू करेंगे। वर्कशीट 1। अब वर्कशीट 1 में सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए, देखिए आप लोगों को यही नहीं पता सबसे पहले तो कि ही का यूज कहां होता है, सी का यूज कहां होता है, इट का यूज कहां होता है। ये बिल्कुल 0 पॉइंट से लेकर चला हूं मैं। ही, सी, इट, इनके यूज कहां होंगे। यूज यूजेस ऑफ ही, सी, इट। आज के टॉपिक में सिर्फ यही रखे जाएंगे 3 टॉपिक, ही, सी, इट। नया मार्कर है, हाँ तो रखो इसको, यहां पे जरूरत पड़ेगी। एक ग्रीन भी था वो भी ले आते। तो अब वर्कशीट 1 से मैं करा रहा हूं। अब देखिए ही कहां आएगा, सी कहां यूज होगा और इट का यूज कहां होता है। सबसे पहले तो ही का यूज मैस्कुलिन जेंडर के साथ यूज किया जाता है। ही को मैस्कुलिन जेंडर के साथ यूज किया जाएगा। मैस्कुलिन जेंडर कौन से होते हैं? जो मेल कैटेगरी को शो करता है, जैसे कि ऑक्स, मैन। ठीक है, तो इसमें इस तरह के वो जो वर्ड यूज होंगे आपके, उन सभी के साथ में ही का यूज होगा। जैसे ही यूज होता है, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे बॉय, मैन। ठीक है, और बोलो आप लोगों को भी पता है, जैसे फादर क्या है? मेल। डॉग, हॉर्स, ब्रदर। हाँ, मतलब आपको पता चल गया, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो मैस्कुलिन जेंडर कौन कौन से होते हैं वे आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। ये उनके साथ ही आएगा। और सी का यूज किनके साथ होता है? सी का यूज होगा फेमिनिन जेंडर के साथ में, जो फीमेल जेंडर होते हैं उनके साथ में। मेल जेंडर के साथ में आपने ही का यूज करना है, जिसको मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं, और फेमिनिन जेंडर बोलते हैं जो कि फीमेल से रिलेटेड, जैसे कि गर्ल। वेरी गुड भाई, गर्ल, सिस्टर, मदर, ग्रैंडमदर, बिच, मेयर। मेयर, हाँ अच्छा, मतलब आपने ऊपर वालों को चेंज कर दिया नीचे, है ना? शाबाश। तो ये आपका मैस्कुलिन जेंडर में यूज होता है, सी को फेमिनिन जेंडर में यूज करते हैं। अब बचा इट।
तो इट को कहां यूज किया जाएगा? इट के लिए मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही आसान टॉपिक करके बता रहा हूं। इट का यूज होगा अब। देखिए, जो भी निर्जीव चीज होती है या जानवरों का नाम होता है, जानवरों के लिए यूज किया जाए, या तो आज बहुत ही बिल्कुल लो लेवल से लेकर चल रहा हूं इसलिए बता रहा हूं इस तरह की बातें, फिर मैं आपको बुकिश लैंग्वेज कराना शुरू करूंगा जैसे गाइडों में होता है उसकी तरह से भी। अब तो मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए कि आप लोगों को पूरा प्रॉपर याद आ जाएगा, अच्छा ये इस तरीके से होता है, ठीक है। ये लाइन इधर हो जाओ ना, क्लियर दिखाई देगा आप लोगों को, इधर उनसे मिल जाओ। तो बेटे देखिए, इट का यूज होता है कोई भी निर्जीव चीज होती है, कोई वस्तु होती है, जानवरों के नाम होते हैं, ठीक है, उन सबको। अब जो जानवर होते हैं चाहे अलाइव है बेशक, ठीक है, फिर भी इट का यूज होगा। जानवरों से अलग कोई भी है तो फिर उसके लिए आप ही और सी का यूज करेंगे। जानवर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे मार्कर, पेन, ये क्या यूज करोगे इसके साथ? इट। क्या यूज होगा इसके साथ? इट। अब देखिए, ये किसी बच्चे को कुछ पूछना हो तो हाथ उठाएंगे, अपनी सीट पे खड़े हो जाएंगे, तुरंत से यहां बुलाया जाएगा आपको और आपसे पूछा जाएगा। आप पूछ भी सकते हैं कहीं से, कुछ समझ नहीं आता जो, ठीक है। आप इनको थोड़ा साइड जगह दो, देखने दो, पीछे से हो जाओ ना सीट में। वैसे तो देखिए, अब मैं सेंटेंस, आपको कुछ पूछना है? नो सर। नाम बोलिए, पर आप कुछ पूछना तो। नो सर, माय नेम इज श्रव्य। जी, श्रव्य दुबे, ठीक है। अभी आप बैठिए, अभी जब जरूरत हो तो इसको लगा के पूछ लेना। अब मैं कुछ वर्कशीट 1 से आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अब एग्जांपल डालूंगा, आप लोग ये देखेंगे कि वो एग्जांपल पे आप इन तीनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ईट का मैंने बताया था ना, फिर नॉन अलाइव थिंग, नॉन अलाइव थिंग और एनिमल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा होता है आदि। अब इसमें मैं कुछ सेंटेंस डालता हूं आपके। एग्जाम्पल 1 से लेना शुरू करते हैं। पॉइंट फर्स्ट, डैश इज माई मदर, डैश इज माई मदर। अब फर्स्ट एग्जाम्पल को मैं सॉल्व कर देता हूं। बेटे यहां ध्यान रखो, कान खोलो, आंख खोलो, गौर से देखो बेटा। अब यहां मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। कोई भी स्कूल ओनर किसी स्कूल को पढ़ाते हुए नहीं दिखा होगा आज तक, मैं यहां खुद पढ़ा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। मैं कई बार बता चुका हूं कि एमए तक के बच्चों को ट्यूशन देता हूं बेटे, और यहां मैं आप लोगों को ट्यूशन दे रहा हूं खुद। तो आपकी अपनी किस्मत देखिए कि आप एमए तक के बच्चे जिस लेवल पे पढ़ते हैं उस लेवल पे आप अभी यहां स्कूल के अंदर पढ़ रहे हो, ओके। तो ध्यान दे लीजिए, ये बातें को फिर नहीं आएंगी दोबारा से। अब देखिए, डैश इज माई मदर, फुल स्टॉप है। अब तुमने क्या देखना है? यहाँ पे कुछ नहीं देखना है, यहां सिर्फ ये देखना है ये किसके लिए सेंटेंस पूछा गया है। मदर, मदर को पिन पॉइंट किया गया है यहाँ पे। और मदर क्या है? फेमिनिन जेंडर में है, ठीक है। फेमिनिन जेंडर में है तो यहाँ पे क्या बताया था मैंने फेमिनिन के लिए? सी। तो यहां क्या आएगा? सी। सी एस कैपिटल होगा बेटा, यहाँ पे एस कैपिटल होगा, बाकी वर्ड स्मॉल लेटर में आएंगे क्योंकि सेंटेंस के शुरुआत में अक्सर है ये। आपको कुछ पूछना है? किसी को पूछना, हाथ उठाइए बेटा जल्दी करके। ही क्यों नहीं आया, इट क्यों नहीं आया, वो मैं बताऊंगा आपको। पूछना किसी को? क्लियर हो गया सबको? वेरी गुड। अब नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं। डैश इज माई फादर,
इसमें कौन बताएगा? लड़की कंसंट्रेट कर ले बेटा बोर्ड पे, ठीक है, दूसरी बार नहीं बोलने देना। कृतिका बताएगी, कृतिका बताएगी। क्या आएगा बेटा? ही किस लिए आया? क्योंकि सर वो मेल है। कहाँ आएगा ही? जल्दी जल्दी बताइए सर यहाँ पर आएगा ही। वेरी गुड। किस लिए आया? आपने सी क्यों नहीं डाला यहाँ? सर क्योंकि ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है। मेल क्या है इसमें? फादर। वेरी गुड, वेरी गुड। मेक a select साउंड विद clapping. ओके, वेरी गुड, गो टू क्लास। तो यहां पे ही आएगा बेटा, ठीक है, ही आएगा। ही आएगा तो एच कैपिटल आएगा, ठीक है, एच कैपिटल होगा। अब नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस आ गया है, अभी फिलअप करना आपको। डैश इज अ बॉल। ये पूछूंगा मैं आपसे, हु कैन सॉल्व दिस? जल्दी आ जाइए, किसको सॉल्व करना है? आपको नहीं आता है? आता है? आता तो आइए ना जल्दी से। जल्दी आ जाइए बेटा, जल्दी आ जाइए, जल्दी। चलो सर यहाँ पे ईट आएगा क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए यहां पे ईट आएगा। तो ईट कैसा लिख दूं? ठीक है, नो सर यहाँ पे कैपिटल आएगा। शाबाश बेटे, शाबाश। यही तो बातें देखनी है हमने कि तुम ध्यान दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। यहां पे कैपिटल से, मैंने अभी पहले भी बताया था आपको कि वर्ड जो है सेंटेंस के शुरू में जो वर्ड आता है तो कैपिटल वर्ड से शुरू करते हैं। ईट आ गया है यहाँ पे क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। ये यहां ये माइक लगा हुआ है आपका, वेरी गुड बेटा, समझ आया? गुड। अपनी सीट पे चले जाएगा बेटा बस। अब मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं, आप लोग लिखेंगे। अब डैश इज माई ब्रदर। नोट डाउन योर पेन, लिखिए डैश इज माई ब्रदर। लिखू यहां पे, लिख लोगे? इज माई ब्रदर, मैंने तो लिख दिया भाई। लो, इसको फिल अप करेंगे यहां पे, ठीक है। डैश इज, नेक्स्ट लिखिए डैश इज माई ग्रैंड मदर। डैश इज माई ग्रैंड मदर। सभी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, ये आप लोग इस तरह के सेंटेंस अपने आप से भी बनाएंगे। आप रफ कॉपी में 20 सेंटेंस, रफ नोटबुक में 20 सेंटेंस बना के लेके आएंगे। मैं यहां चेक करूंगा, मिस्टेक भी है तो डरना नहीं है, मैं कराऊंगा अपने आप, ठीक है। जब तक डरोगे कुछ नहीं करोगे, जब डरना छोड़ दोगे तो इंग्लिश में बादशाह बन जाओगे, ठीक है। तो अपना प्रैक्टिस कीजिए घर से, वर्ड किताब में से, बुक से निकालिए। जैसे वर्कशीट में तुम्हारी बुक में से ही, बुक वाली ही वर्कशीट निकाल रहा हूं। ये जो तुम्हारी बुक्स लगी हुई है तुम्हारी, वो ऑनलाइन है मेरे फोन में सभी, उसी में से वर्कशीट निकाल रहा हूं। इस वर्कशीट को सॉल्व करके दे रहा हूं आप लोगों को भी। डैश इज माई ग्रैंड मदर, लिख लिया? नेक्स्ट लिखिए डैश इज माई आंट। आंट पता क्या है? जिसको इंग्लिश में तुम घर पे बोलते आंटी बोलते हो, आंटी आंटी आंटी, वो आंट होता है, AUNT, आंट। डैश इज माई आंट। डैश इज माई आंट, AUNT। डैश इज माई आंट। आप बेटा बाहर आइए जल्दी से।
नाम बोलो अपना। My name is खुशी। तो खुशी है तो हमें भी खुशी होगी अगर आप सुनाएंगे तो अच्छे से। आप इसमें बताइए क्या आएगा यहाँ पे। ही। उंगली रखो बेटा। ही किस लिए आया सर ये क्योंकि मेल है। क्या है मेल? सर जी ये ब्रदर मेल है। ब्रदर क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है, इसलिए यहाँ पे ही का यूज किया गया है, तो ये ही हम लिख देते हैं। ठीक है, Yes. इस तरफ आइए आप। हाँ, आपको ये भी आता होगा। यस। तो अब बेटे आप बताएंगे, आप आ जाइए। हाँ हाँ, नेक्स्ट सोल्व करें इसको। सर जी शी आएगा। पहले तो इसको पढ़ के बताओ, आप पढ़ सकते हो सही? That is my aunt। डैश इज माय Aunt। आंट। अब क्या क्या फील होगा इसमें? शी किस लिए आया बेटा? क्योंकि सर आंट फेमिलर है। हाँ हाँ, आप उधर देखो ना, बच्चे दिख रहे हैं। आंट क्या है? फेमिलर। फीमेल है सर। फीमेल, फेमिनिन जेंडर में है। आप बेटा थोड़ा इधर हो ना, आगे हो, इसको कैमरे की तरफ भी दिखाओ, बच्चों को औरों को भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो आंट क्या है? फीमेल। फीमेल में है, तो क्या आएगा यहाँ पे? शी आएगा। मेरे बेटे, अभी बेटा देख, मैं लाइन से लाइन लिखता रहा हूं, आपका एस देखिए कहां लिख दिया आप लोगों ने, है ना। अब तो मौका गया, एक ही बार मौका मिलता है। ठीक है, ओके बेटा। अब है ना, थोड़ा राइटिंग सुधारिए आप अपना, और इसको ऐसे कीजिए बेटे। शी इज माई आंट। वेरी गुड। डैश इज ए काउ। क्या करते हैं? डैश इज अ काउ। इसमें से यहां पे सी, ही, इट में से चूज करेंगे आप बताएंगे। जल्दी आ जाओ बेटा। सर इधर सी आएगा। सी कैसे आ गया बेटे? सर जी क्योंकि काउ फीमेल है। काउ फीमेल तो है, काउ और भी तो है, क्या है? सर जी इट आएगा। इट आएगा, फिर काउ क्या है और बताइए क्या है? सर जी और फीमेल भी है जी। फीमेल में तो आता है बेटा, पर उसके लिए काउ मेल फीमेल तो बाद में देखना है, उससे पहले क्या देखना है आपको? इससे पहले जी वो देखना है कि वो एनिमल है कि फीमेल है। हाँ, वेरी गुड। वो एनिमल भी तो है, और एनिमल के साथ क्या बताया था मैंने? इट। क्या बताया था? इट बताया था, हैं? ध्यान रखा करो बेटा, घबराते नहीं है। तुम मेरे पास आते ही घबरा जाते हो, नहीं घबराना है। ठीक है, तो इट आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? इट। आई कैपिटल आएगा या स्मॉल लेटर आएगा? कैपिटल आएगा। किस लिए आया? फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। सेंटेंस शुरू करते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। शाबाश, वेरी गुड। इसको अच्छे से लगा कर आया करो। ठीक है, यस। जाइए सीट पे बैठिए। नेक्स्ट बेटा, आप खड़े होंगे। क्या क्या नाम है बेटा आपका? शिवांशिका मिश्रा। आपको समझ आ गया तो मैं सिखा रहा हूं, बता रहा हूं अभी? यस सर। पूछूं? यस सर। डैश इज अ बर्ड। ऑप्शन दे देता हूं यहां पे, सी, ही, इट। क्या आएगा शिवांशिका बेटा इसमें, बताओ? सर इट। इट कैसे आया बताओ? क्योंकि सर ये एनिमल है। एनिमल है। देख मेरा बेटा बिल्कुल घबरा रहा है, घबराया बच्चा हो रहा है मेरा। ये ऐसे नहीं घबरा, अरे गरम गरम शरीर होने लग गया तुम लोगों का। यहाँ तक
यही तो हेजिटेशन दूर करने के लिए मैंने आप लोगों के ये कॉलर पे माइक्रोफोन, चिप सिस्टम और ये सब कुछ शुरू कर रखा है ना। इसीलिए तो तुम्हारी हेजिटेशन दूर होगी ना। अच्छा लगा आपको ये सब, ऐसे ये सब सुविधा अच्छी लगी? Yes, sir. बेटा कम से कम फीस में आप लोगों को इंटरनेशनल सुविधा मिल रही है पढ़ाई की, ध्यान देंगे ना आप? तो यहाँ पे ईट बताया भाई शिवांशिका ने, कैपिटल आई बोल रही है, ये क्या ये ठीक बोल रही है? शाबाश बेटा। चलिए मैं वे बच्चे उठाऊंगा ना जो बता नहीं पा रहे हो तुम लोग। मैं सभी भेज रहा हूं, लास्ट है डैश इसको थोड़ा सा घुमा के लेता हूं सेंटेंस को, ये तो काफी प्रैक्टिस करा दी मैंने इसकी, है ना। एक वर्कशीट से अलग भी पूछ लेता हूं, किताब से बाहर का भी तो पूछ सकता है कोई। तो इसके लिए पूछेंगे जैसे राम इज माई बेस्ट फ्रेंड डैश इज माई क्लासमेट। आता है? Yes, sir. आप बताइए बेटा, नाम बोलो अपना। सर नितिन। नितिन। नितिन अब बताएगा इसमें, ये आप यहां खड़े हो जाइए, यहां खड़े हो जाइए आप, देखिए दिख रहे हैं, ठीक है। अब आप बताइए बेटा, ये जो ब्लैंक किया गया है यहाँ पे क्या आएगा? सर जी ही। शाबाश बेटे, मैंने सेंटेंस को इतना घुमा दिया था कि अभी तक ये ट्रिक बताया है जो, ये पजल हो सकते थे तुम, क्योंकि छोटी क्लास में ही आ गया यहाँ पे। वेरी गुड, क्लैपिंग करें भाई बच्चे के लिए, शाबाश, वेरी गुड। किस लिए? बस भाई आई थिंक ऑल ऑफ यू सिट इन प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल क्लास, ओके। भूलने मत आप इस बात को। अभी ही बताया आपने, ही किस लिए आया बेटा? अब ये भी बता दो उनको। सर राम है ना, वो है। हाँ हाँ जोर से बोलो बेटा। राम है ना, वो है। सर मेल है इसलिए। वेरी गुड। ये तो घबरा के रहती हो ना तुम, ये गलत है, घबराना नहीं है, ठीक है। राम जो है मेल में है, मैस्कुलिन जेंडर है, इसलिए यहाँ पे ही बताया है इसने, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे? ही। और ये इधर फुल स्टॉप लगा दिया था ना इसके बाद, इसलिए मैंने यहाँ पे एच कैपिटल किया। भाई औरों को भी देखने दो, ये वीडियो देख रहे हैं घर पर, ठीक है। तो ये यहां ही कैपिटल कर दिया है, ठीक है। आया आप लोगों को समझ में? इससे बाहर कुछ नहीं है, यही है ही सी इट। 3 टॉपिक यही चलेंगे, ये कहीं भी आते हैं, बार बार यूज होते हैं। तुम कोई ऐसे प्रस्ताव कुछ भी लिखोगे ना, उसमें भी डलता है बार बार, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, या फिर सीता इज माई बेस्ट फ्रेंड, सीता इज माई क्लासमेट, लड़कियां लिखती है ना ऐसे। तो ये बातें आपकी सारी की सारी ऐसे कवर होंगी। ही, शी और इट, 3 चीज का पता चल गया आज? शाबाश बेटे, गो टू क्लास। सर आपकी ये हेजिटेशन दूर करने के लिए देखिए, ये माइक्रोचिप सिस्टम लगाया हुआ आता है, माइक्रोफोन लगा के बिठाते हैं बच्चों को, आप बोलते हो तो वो सभी कुछ क्लियरली लाउड वॉइस में आपको सुनाई देगा, ठीक है। अब कल से डेली के डेली ऐसे चैप्टर शुरू होंगे। अब 20 सेंटेंस इस तरह के आप लिख के लेकर आएंगे, जो अलग अलग कॉपी होंगी, अलग अलग तरह का सेंटेंस होगा, बुक में से छाट के लेकर आएंगे कहीं से। ये आपकी
घर से प्रैक्टिस करने के लिए है। कोई भी बच्चा विदाउट कंप्लीट किए होमवर्क क्लास में आकर के किसी तरह का एक्सक्यूज ना दे। पढ़ाई शुरू होगी, पढ़ाई की तरह पढ़ाई करेंगे आप लोग, ठीक है? किसी बच्चे को कोई सुझाव रखना है, कोई सुझाव देना है? अच्छा, जो ये वाला जो तरीका अभी शुरू किया है, ये कैसा लगा आप लोगों को? आप ये तरीका यूनिक लगा बिल्कुल सबसे? अच्छा, तो इस तरीके से ही पढ़ाई होगी भाई आपकी। कल अब ये टॉपिक होने के बाद कल से जो है टेंस वाला चैप्टर शुरू करूंगा आप लोगों का। तो टेंस के बारे में थोड़ा पढ़ के आइए, या अदरवाइज नहीं आएगा तो मैं कराऊंगा, पर ये सेंटेंस की अच्छी प्रैक्टिस करके आएंगे आप लोग, ठीक है? जो बच्चा इसके अलावा आगे एक्स्ट्रा पढ़ के आ सकता है वो अपनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कीजिए, उसके अलावा भी मैं यहाँ पे फिर अलग से कराएंगे। ओके।